नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 नवंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भाजपा के 58 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी होने के साथ ही पार्टी ने स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इन प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 40 नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। पार्टी ने इन दोनों नेताओं को इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रचार मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी की सोच है कि इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू वोट बैंक ना खिसके। इसे लेकर ये नेता कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को हवा देंगे। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के टिकट घोषित होने के बाद कई सीटों पर बगावत दिखाई दे रही है। ऐसे में छोटी पार्टियों की नजर बगावत करने वाले नेताओं पर है। बगावत करने वालों को छोटी पार्टियां हाथों हाथ टिकट दे रही हैं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार रात 2 बजे उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। इस सूची में जायल विधानसभा सीट से बीएल भाटी और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल कुलदीप का नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने हाल ही में आरएलपी का दामन थामा था। भाटी भाजपा के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने तीसरी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में नदबई विधानसभा से जगत सिंह, बयाना से बच्चू बंसीवाल और कामा से नौक्षम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नदबई और बयाना से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बात करें कामा की तो 2018 में कामा विधानसभा से बीजेपी ने जवाहर सिंह बेडम को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो जहीदा खान के सामने हार गए थे। जयपुर में साध्वी अनादि सरस्वती ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जनता को मुद्दे से भटका रही है। हमारी सरकार की चर्चा सीएमओ और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। इन्होंने कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का नाम जोड़ा था। कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दे दिया था। अब अगली बारी राजस्थान की है। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को जयपुर जिले में 10 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। कांग्रेस से अर्चना शर्मा, बाबूलाल नागर के अलावा भाजपा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने नामांकन पत्र भरा है। पूनिया के नामांकन पत्र से पहले आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। यहां पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर के पूर्ण होने के अवसर पर राम राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट राजस्थान की ओर से प्रदेश भर में राम राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है। इस श्रृंखला में बुधवार रात्रि को अयोध्या से आई राम ज्योति बीकानेर के नोखा पहुंची। राम राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट के नोखा संयोजक गौतम पंचवारिया ने बताया कि इससे पूर्व सुबह जयपुर के वैशाली नगर स्थित राम ज्योति महोत्सव के केंद्रीय कार्यालय से ट्रस्ट के मुख्य मार्गदर्शक नरेंद्र गौड़, मुख्य संयोजक जगदीश ए पंचवारिया ने अयोध्या से आई राम ज्योति के मुख्य दीपक से दीप प्रज्वलित कर नोखा के लिए रवाना किया। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 5 नेताओं को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री वासनिक तथा श्री हुड्डा के साथ ही वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और शकील अहमद खान को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 नवंबर से पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा के तहत देश भर के अलग अलग राज्यों से 75 विद्यार्थी पूर्वोत्तर राज्यों की प्राकृतिक विविधता, पारिवारिक और सामाजिक संरचना की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए भ्रमण करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में 7 से 10 दिसंबर तक होने वाले अभाविप 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर गुरुवार को यहां प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अमृत महोत्सव वर्ष में होने वाले इस अधिवेशन को लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में 4 लेन के 1.08 किलोमीटर लंबी पुल निर्माण परियोजना का कार्य पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि करार दिया। गडकरी ने कहा, 1.08 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 328 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के उधमपुर रामबन खंड पर स्थित है। ये विशिष्ट पुल 26 खंडों से बना है और इसकी संरचना में कंक्रीट और स्टील गर्डर्स का उपयोग किया गया है।
दूदू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक बाबूलाल नागर की गुरुवार को जुबान फिसल गई। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के भाषण के दौरान समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, तभी नागर ने टोकते हुए कहा कि आपको बोलना है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं। सब लोग सुने, कांग्रेस बोलना है कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। ये वाकया नागर के नामांकन भरने से पहले आयोजित सभा में हुआ। नागर के नामांकन से पहले मौजमाबाद रोड स्थित श्री राम रिजॉर्ट पर चुनावी सभा रखी गई थी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हुए। झालावाड़ में दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण झालावाड़ ने मावा मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की जांच का अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने भवानी मंडी क्षेत्र में मावा के 3, मावा बर्फी के 3, रसगुल्ला, रबड़ी और नमकीन सहित कुल 8 नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GM सैयद ने बताया कि भवानी मंडी क्षेत्र में अधिकारियों ने ये सैंपल लिए हैं। त्योहारों को देखते हुए आम उपभोक्ताओं को शुद्ध और ताजा स्वस्थ कर मानक स्तर की मिठाइयां उपलब्ध कराने का उद्देश्य से खाद्य कारोबारकर्ताओं को मिठाइयों की ट्रे पर उपयोक्तक तिथि लिखना अनिवार्य है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम लगाया है, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने संवाददाताओं से कहा कि पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को देश से भगा दिया, लेकिन देश में शिक्षा क्रांति लाने वाले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे दिन गुरुवार को दौसा से कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा ने मुहूर्त के अनुसार गुरुवार सुबह 11:55 पर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया। वे 11:15 पर प्रस्तावक नगर परिषद अध्यक्ष ममता चौधरी के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुहूर्त के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी संजय गौरा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। अजमेर में नकली नोट और देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार नागौर के विजय सांसी और झुंझुनू के रविंद्र सिंह और अजमेर के वर्षा 3 दिन के रिमांड पर चल रहे हैं। इनसे पूछताछ के बाद कोतवाली थाने की टीम नकली नोट सप्लायर विष्णु नायक को गिरफ्तार करने के लिए जोधपुर रवाना की गई है। नायक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई मामलों के खुलासे होने की संभावना है। मामले की जाँच कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे तीसरी लिस्ट जारी कर दी। 58 नामों की सूची में जिले की गुड़ामालानी सीट से पूर्व सीएम सलाहकार लादूराम बिश्नोई के बेटे के बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है। लादूराम बिश्नोई यहां से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत एक बार ही मिली थी। बीजेपी ने बाड़मेर 7 विधानसभा सीट में से अब तक 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इधर कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन गुड़ामालानी से वर्तमान विधायक हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से इनकार करने के कारण अब तक इस सीट को होल्ड पर रखा गया है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 3 सूची जारी करते हुए 182 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब 18 सीटों पर उम्मीदवार तय करने बाकी है। इन 18 सीटों में से बाड़मेर, शिव और पचपदरा 3 सीट बाड़मेर जिले की हैं। इन सीटों में लंबी चर्चा और मीटिंग के बाद भी पार्टी कोई फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।